भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सादर नमस्ते जी। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आगे पाठ देखते हैं। कक्षा 9 में आज हम कुछ नया विचार करेंगे। राम वेद पढ़ता है। इस वाक्य में नामपद और क्रियापद है। राम नामपद, वेद भी नामपद है और क्रियापद पढ़ता है, लिखता है, इन सबको क्रियापद कहते हैं। तो जो नामपद है, इस नामपद को शब्दरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दरूप। वेद, राम, इनको। और जो मूल शब्द है राम, इसको प्रातिपदिक भी कहते हैं। जो मूल शब्द है राम, उसको क्या कहेंगे? प्रातिपदिक। और पढ़ता है जो है, इसका मूल क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। पठ धातु से पढ़ता है, बनता है। और इसे रामः, रामो, रामाः, तो मूल प्रातिपदिक क्या है? तो राम है। जैसे बालकः, बालको, बालकाः हम संस्कृत में बोलते हैं, तो मूल शब्द क्या है? प्रातिपदिक शब्द बालक। तो प्रातिपदिक किसे कहेंगे? प्रातिपदिक अर्थात नाम किसे कहते हैं? शब्द रूपों के सामान्य मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। जो शब्द रूप है रामः, रामो, रामादि बोलते हैं, उसके जो सामान्य मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। तो ये राम, बालक आदि क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत क्यों कहते हैं हम? तो यहाँ देखिए, अकारांत ये अंत में क्या है? अ है। अ जमाकार अकार, आ जमाकार आकार। तो संस्कृत में इसको अकार कहते हैं। केवल अ नहीं बोलेंगे, अकार, आकार, इकार ऐसे बोलते हैं। तो कार जुड़ जाता है तो आकार, इकार, उकार, ककार, खकार, गकार, ये सबको ककार, खकार, गकार ऐसे हम बोलेंगे। तो ये जो राम शब्द आया था अथवा ये नृप है, इसके अंत में क्या है? अ है। कैसे? देखिए यहाँ पर जो राम है, राम को अलग अलग करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बात और है, जो र है ना, र को हम रकार नहीं कहेंगे, र को रेप कहते हैं। र को क्या कहते हैं? रेप कहते हैं। तो राम को जब अलग अलग करके लिखते हैं तो रेप, फिर आकार, फिर मकार और अकार ऐसे कहेंगे। तो ये क्या हो गया? अकार, आकार, इकार, उकार आदि, ककार आदि है। तो ये राम शब्द में अंत में है, तो अकार और अंत में होने से जमा अंत, तो अकारांत। ऐसे ही आ अंत में होता है, तो आ अंत में होगा तो आकार, अंत जुड़ जाएगा आकारांत। जैसे रोमा शब्द आएगा आगे, तो रोमा में आ अंत में है, उसको आकारांत शब्द कहेंगे। ऐसे ही ईकार अंत में होगा तो इकारांत, उकार अंत में होगा तो उकारांत। तो ये जो र है और अ मिलके रा बन जाता है, फिर रांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हमको समझना है, अकार जमा अंत, अकारांत। तो ये राम शब्द को क्या कहेंगे? अकार और अंत में है, इसलिए अकार अंत। तो राम शब्द को अकारांत कहेंगे। समझ में आ गया? अ अंत में है इसलिए अकार कहते हैं, क्योंकि अकार, आकार हम ऊपर देख लिए, तो अकार अंत में होने से इसको अकारांत कहेंगे। राम शब्द क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। आगे आकारांत आएगा तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे हम आगे समझते जाएंगे। तो ये कुछ अकारांत शब्द को हम देखते हैं। जैसे नृपः राजा, राजा को क्या कहते हैं? नृपः। पुत्रः पुत्र, मनुष्यः आदमी को मनुष्य कहते हैं। विद्यालयः उपाध्यायः अध्यापक को कहते हैं, और शिक्षक को भी अध्यापकः ऐसे भी बोल सकते हैं। शिष्यः शिष्य, दीपः दीपकः दिया, दिया को क्या कहते हैं? दीपक कहते हैं। ऐसे ही रसोईया को क्या कहेंगे? पाचकः। दुकानदार आपणिकः। भक्तः अथवा भगत बोलते हैं, उसको भक्तः कहेंगे।
ड्राइवर को चालकः, मटका को घटकः, सेवकः सेवक, पौधा पादपः, हाथ हस्तः। ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका रूप कैसे चलाते हैं यहाँ देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम दिए हैं राम शब्द दिया है। राम शब्द क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और ये 8 विभक्तियां हैं। तो प्रथमा विभक्ति रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान। तृतीय विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामैहि। देखिए उच्चारण करते समय अच्छे से शुद्ध उच्चारण करेंगे। क्या कहेंगे? रामः, रामौ, रामाः। रामः नहीं बोलेंगे यहाँ पर, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः। यहाँ क्या कहेंगे? रामयोः, रामाणाम। फिर से सुनिए, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति रामे रामयोः रामेषु। यहाँ पर रामयोः बोलेंगे तो गलत उच्चारण है, रामयोः नहीं कहेंगे, रामयोः। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामाः। ऐसे ही बालक शब्द देखते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः कहेंगे तो गलत है, बालकः नहीं कहेंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि। यहाँ एक संशय हो सकता है आपको, यहाँ पर बालकेन लिखा है, यहाँ पर रामेण लिखा है। तो यहाँ न आया है तृतीय विभक्ति में और यहाँ पर न आया है। तो इसका नियम भी आगे हम पढ़ेंगे, कहाँ पर न होता है और कहाँ पर न होता है। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से बालक शब्द में हम समझ लेंगे। यहाँ पर बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। और चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालकः, नहीं केवल ये बालकः नहीं होगा, केवल हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। यहाँ जो विभक्ति हम बोलते हैं ना, इसको भी ध्यान देंगे कैसे उच्चारण करना है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ऐसे उच्चारण करते हैं। चतुर्थी विभक्ति। यहाँ बोर्ड में लिखते हुए कई बार यदि शब्द को छूट जाता है तो मेरे को आप लोग व्हाट्सएप में संकेत कर लेंगे, सुधार करके लिख लिया करेंगे। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो यहाँ हम एक बार अभ्यास करते हैं। जैसे रामः रामौ रामाः, तो नृपः को ले लेंगे तो कैसे होगा? नृपः नृपौ नृपाः, नृपम नृपौ नृपान्, नृपेण नृपाभ्याम नृपैहि, नृपाय नृपाभ्याम नृपेभ्यः, नृपात् नृपाभ्याम नृपेभ्यः, नृपस्य नृपयोः नृपाणां, नृपे नृपयोः नृपेषु। हे नृप, हे नृपो, हे नृपाः। ऐसे ही पुत्रः का हो जाएगा पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः। तो इन शब्दों को सभी को लेके आप पूरा 8 विभक्ति में बना देंगे। तो एक यदि बनाना आ गया तो बाकी सब आपको अच्छे से हो जाएगा, बोल सकते हैं आप। तो एक अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसको याद करने के भी तरीका आपको बता देता हूँ। कोई बोलेगा अच्छा जी इतने सारा तो याद होता ही नहीं है, तो क्या कैसे करेंगे याद? छोड़ देंगे याद करना, ऐसे नहीं करना है।
देखिए धीरे धीरे करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। पहले आपको याद करना है रामः रामौ रामाः, बस एक को याद करना है। जब एक आपको याद हो गया ना, 50 बार 100 बार बोल दिए, फिर दूसरा को ले लेना है रामम रामौ रामान, बस रामः रामौ रामान, इसको 20-30 बार बोलना है। तो ये याद हो गया, फिर दोनों को मिलकर बोलना है रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान, बस आज के लिए इतना। एक आप याद कर लिए, एक दिन के लिए उसको बार बार मन में आवृत्ति करनी है। 2 विभक्ति हो गया, फिर 2 विभक्ति के बाद तीसरा करना है रामेण रामाभ्याम रामैहि, इसको 20 बार बोल देंगे। फिर तीनों को मिला के फिर 15-20 बार बोल देंगे, तो फिर तीनों याद हो जाएगा। ऐसे एक एक जोड़ते जाएंगे और पूरा हो जाएगा। एक औकारांत शब्द जब हम याद कर लेंगे तो औकारांत में जितने भी हजारों शब्द होगा उसको हम एक साथ अच्छे प्रकार से फिर रूप चला सकते हैं। तो यहाँ जो रूप कह रहे थे ना हम, शब्द रूप, तो ये राम को शब्द रूप बोलते हैं। और जो पठति पठत पठन्ति उसको क्या बोलते हैं, धातु रूप भी बोल देते हैं और क्रिया रूप कहते हैं। ठीक है, इसको शब्द रूप कहते हैं। राम, बालक, नृपः, ये सब क्या है, शब्द रूप है। और जो धातु है उसको धातु रूप बोल देते हैं, तो क्रिया रूप सुनाओ कहेंगे। पठ के क्रिया रूप सुनाओ तो पठति पठत पठन्ति ऐसे सुनाएंगे। और शब्द रूप सुनाओ तो फिर राम शब्द है, हरि शब्द है, आगे सब आएगा। तो आज हम विचार किए क्या, प्रातिपदिक किसे कहते हैं, जो मूल शब्द है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। और क्रिया रूप किसे कहेंगे, शब्द रूप किसे कहते हैं, नाम पद, क्रियापद। और विभक्तियों का उच्चारण अच्छे प्रकार से करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो ये जो शब्द रूप आप याद करेंगे ना, बोल बोल के करेंगे तो आपको अच्छा उच्चारण हो जाएगा। रामः रामौ रामाः, आराम आराम से याद करेंगे बोल बोल के। और बोल बोल के जब करते हैं जल्दी याद हो जाता है और अच्छे से आपका शुद्ध उच्चारण भी होता है। इसलिए बोल के उच्चारण करेंगे और एक शब्द याद कर लेंगे, रामः का, बालकः का, फिर सारे आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे हम क्रम से पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो जो भी पढ़ाया जाता है उसको क्रम से लिख लिया करें। जिस दिन पाठ पढ़ते हैं पीछे के पाठ को थोड़ा आवृत्ति कर लीजिए, पीछे के पाठ मुझको क्या क्या याद है उसको भी देख लीजिए। तो ऐसे करने से हम धीरे धीरे संस्कृत अच्छा से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज यही रखते हैं। तो आप लोग जो हमारे कक्षा में अभी तक तो जुड़े नहीं हैं, जो ऑनलाइन हमारा गूगल मीट से होता है अथवा जो वैदिक पाठशाला के माध्यम से हमारी कक्षा हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, उसमें भी आप जुड़ें और अपने परिचितों को भी उसमें जोड़ सकते हैं। और जो समझ में ना आए हमको पूछ लेंगे, कमेंट में लिख लेंगे, अथवा जिसका हमारे पास संपर्क सूत्र है हमको व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भी पूछ के निरंतर लगातार पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, तो अवश्य ही आप संस्कृत सीख पाएंगे। तो आज इतना। ओ